हेलो एवरीवन, वेलकम टू के एम एस करियर टीवी। मैं हूं रविंद्र साहू और आप देख रहे हैं के एम एस करियर टीवी। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल और मैसेजेस आए हैं जिन्होंने मेरे से पूछा है कि सर सिविल इंजीनियरिंग चूज़ करूं या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चूज़ करूं। तो आज के शो में हम बात करने वाले हैं कि कौन बेहतर है, और बल्कि अगर हम और अच्छे से इस बात को कहें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हम दोनों के बारे में बात करेंगे कि कंप्यूटर साइंस में क्या है, उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और सिविल इंजीनियरिंग क्या है, उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। तो शुरू करते हैं हम। बी टेक दो चीज़ों को हमें डिफ्रेंशिएट करना है, एक है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और दूसरा है सिविल इंजीनियरिंग। करेक्ट। सो दोस्तों, यदि हम दोनों की बात करें तो दोनों ही कोर्स आफ्टर 12th होते हैं। अगर दोनों ही कोर्सों को करना है तो आपको 12th पास करना पड़ेगा। अगर आपको ये बीटेक का कोर्स यदि किसी आईआईटी, एनआईटी या ट्रिपल आईटी से करना है तो आपको जेई मेंस का एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा और एडवांस का भी। जेई मेंस और एडवांस दोनों आपको एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपकी 12th में, क्लास 12th में आपके 50% मार्क्स कम से कम होने चाहिए। करेक्ट। और दोनों ही कोर्स आपके 4 ईयर्स के होते हैं। ये तो नॉर्मल बात थी, हर बच्चे को पता ही होती है। करेक्ट। क्या कि आपको 12th पास होना चाहिए, जेई मेंस और एडवांस का आपको एग्ज़ाम देना होगा यदि आपको आईआईटी, एनआईटी या ट्रिपल आईटी में जाके पढ़ाई करनी है तो। और क्लास 12th में आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए और 4 ईयर्स का ये प्रोग्राम आपका होता है, चाहे आप बीटेक कंप्यूटर साइंस में करो, चाहे बीटेक आप सिविल इंजीनियरिंग में करो। तो एक बात हो गई, एक तो बहुत छोटी सी बात है। अब हम डिटेल में बात करते हैं इसके अंदर की। देखो यार, जो पहला सवाल है वो ये है कि आपको बीटेक क्यों करनी है। पहला सवाल क्या है कि आपको बीटेक क्यों करनी है। तो मैं समझता हूँ कि हर किसी को करनी है इसलिए कि सो डैट उन्हें क्या है, अच्छी जॉब मिल सके, है ना। अब जो जॉब होती है ये 2 फील्ड्स में होती है, या तो गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर प्राइवेट सेक्टर में। करेक्ट। या तो गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर प्राइवेट सेक्टर में ये होती है। तो अब जो आगे हम बात करेंगे वो हम इसी बेसिस पे बात करेंगे कि हमें इन दोनों चीज़ों में बीटेक करने पे हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की। देखो भाई, कंप्यूटर साइंस 4 साल का अपना कोर्स होता है और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने के बाद अगर हम जॉब की बात करें, किसकी बात करें, हम जॉब की बात करें, तो आपके पास 2-3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएंगे, दूसरा ऑप्शन होता है कि आप वेबसाइट डेवलपर बन जाएंगे, तीसरा ऑप्शन होता है कि आप नेटवर्किंग इंजीनियर बन जाएंगे। ये मेनली जो सबसे ज़्यादा बच्चे कंप्यूटर साइंस करने के बाद जो फील्ड चूज़ करते हैं वो है कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाते हैं या फिर वो वेबसाइट डेवलपमेंट में जाते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई जॉब की, रोज़गार की, कंप्यूटर साइंस की बात। अब यही चीज़ यदि हम सिविल इंजीनियरिंग के लिए बात करें तो यदि हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करेंगे जॉब की, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आप या तो साइट इंजीनियर बनेंगे, साइट इंजीनियर बनने के बाद आप क्या बनेंगे, प्रोजेक्ट इंजीनियर बनेंगे, फिर आप प्रोजेक्ट हेड बनेंगे, फिर आप वाइस प्रेसिडेंट और बहुत सारी पोस्ट होती हैं उनमें आप जा सकते हैं। और एक चीज़ और है जानने वाली, वो ये कि एक बहुत बड़ा मिथिक होता है बच्चों के अंदर कि अगर आप सिविल से बीटेक कर रहे हो तो आपको मजदूरों के साथ काम करना होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। जब आप बीटेक करते हो, क्या है, जब आप बीटेक करते हो तो आप क्या बनते हो, गिरी से गिरी हालत में साइट इंजीनियर बनते हो। और जब आप पॉलीटेक्निक करते हो, यानी कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग जब आप करते हो तो आप जूनियर इंजीनियर बनते हो। करेक्ट। अब यार देखो कि जो एक साइट इंजीनियर होता है उसका ग्राफ क्या होता है, उसके अंडर में कौन कौन लोग काम करते हैं, है ना। देखो, साइट इंजीनियर सबसे टॉप में होता है। साइट इंजीनियर के नीचे जो होता है, देखो सबसे पहले कौन होता है, साइट इंजीनियर होता है। फिर साइट इंजीनियर के अंडर में एक जूनियर इंजीनियर होता है। जूनियर इंजीनियर के अंडर में एक सुपरवाइज़र होता है। सुपरवाइज़र के अंडर में लेबर हेड होता है और लेबर हेड के अंडर में लेबर होती है जो काम करती है बिल्डिंग में। करेक्ट। तो जो लोग ये सोचते हैं
कि एक सिविल इंजीनियर का जो काम होता है वो डायरेक्टली लेबर के साथ होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिविल इंजीनियर के अंडर में एक जूनियर इंजीनियर होता है, जूनियर इंजीनियर के अंडर में सुपरवाइजर होता है, सुपरवाइजर के अंडर में लेबर हेड होता है, लेबर हेड के अंडर में लेबर होती है। तो ये क्या है, आपकी पूरी वो होती है, रेंज होती है कि कौन किसके अंडर में काम करता है। एक बात और कि सवाल होता है कि जैसे जो कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर्स होते हैं वो लोग तो भाई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, नेटवर्किंग में काम करते हैं, तो जो ये साइट इंजीनियर होता है ये क्या काम करता है, सवाल ये आता है, राइट। तो हम बात करते हैं इनके काम के बारे में। अगर हम एक साइट इंजीनियर के काम के बारे में बात करें तो इनका काम होता है विजिट करना, मतलब विजिट करके देखना साइट में कि भाई जो काम हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, काम अपने मैप के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पहला काम होता है विजिट करना। दूसरा काम होता है मैपिंग करना कि जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसकी प्रॉपर मैपिंग है या नहीं है। फिर उसके बाद डिज़ाइनिंग, है ना, डिज़ाइन करना, प्लान करना, मेनली ये काम होते हैं एक साइट इंजीनियर के। प्लानिंग करना, डिज़ाइन करना, मैपिंग करना और फिर ये सारा काम एग्जीक्यूट कराना किसकी हेल्प से, जूनियर इंजीनियर की हेल्प से। और फिर उसके बाद एट लास्ट विजिट पे जाना कि भाई जो काम हो रहा है वो सही से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो ये सिविल इंजीनियर के काम होते हैं, करेक्ट। तो आपका एक मिथक मैं सोचता हूँ दूर हुआ होगा सिविल इंजीनियरिंग को लेके। अब हम आगे बात करेंगे। तो मोटा मोटा यदि देखा जाए कि जो एक सिविल इंजीनियर होता है, कौन होता है, जो एक सिविल इंजीनियर होता है, सिविल इंजीनियरिंग की बीटेक से पढ़ाई करने के बाद, बीटेक की सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाई करने के बाद आप साइट इंजीनियर बनते हो। एक बात आपको क्लियर हो गई। और अगर आप कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करते हो तो कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करने के बाद आप जो या तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हो या फिर वेबसाइट डेवलपर बनते हो या फिर आप नेटवर्किंग में जाते हो। क्लियर। अब एक चीज़ और है, यदि हम जॉब्स की बात करें तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में केवल प्राइवेट सेक्टर में जॉब होती है। कहाँ पे, प्राइवेट सेक्टर में जॉब होती है। और अगर हम वहीं सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों सेक्टर में जॉब्स होती है। और मैं आपको बता दूं कि आप लास्ट 10 ईयर्स का, क्या आप लास्ट 10 ईयर्स का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जो सबसे ज़्यादा टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब्स आई हैं वो सिविल इंजीनियर्स की पोजीशंस के लिए आई हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी कंट्री है अभी क्या है, धीरे धीरे डेवलप हो रही है, डेवलपिंग नेशन है, राइट, डेवलप्ड कंट्री नहीं है ये। तो जब हमें अपनी कंट्री को डेवलप बनाना है तो क्या है, हमें कंस्ट्रक्शन तो करना पड़ेगा, पुल बनाने पड़ेंगे, ब्रिज बनाने पड़ेंगे, रोड बनाने पड़ेंगे, हाईवे बनाने पड़ेंगे, बिल्डिंग्स बनानी पड़ेंगी। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो सिविल इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है। तो क्या है, कंप्यूटर साइंस की फील्ड में केवल प्राइवेट सेक्टर में मैक्सिमम जॉब होती है, गवर्नमेंट सेक्टर में ना के बराबर टेक्निकल जॉब्स होती हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने सारे काम प्राइवेट कंपनीज से कराती है। लेकिन अगर हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में क्या है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में जॉब अवेलेबल होती हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई है। इसके अलावा एक चीज़ और है सिविल इंजीनियरिंग में खास, कि आप प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हो, गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हो, प्लस आप अपना खुद का बिजनेस भी कर सकते हो। अब सवाल आता है कि सर बिजनेस में क्या करेंगे, तो भाई आप क्या है, आप कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हो। क्या बन सकते हो? कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हो। इसके अलावा अगर आप बिजनेस की बात करोगे तो आप क्या है, कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हो। फिर अगर आपको कॉन्ट्रैक्टर नहीं बनना, कॉन्ट्रैक्टर बनोगे तो आप क्या करोगे, आप पुल बनाओगे, ब्रिज बनाओगे, रोड बनाओगे, हाईवेज बनाओगे, करेक्ट। आपको कॉन्ट्रैक्टर नहीं बनना है तो आप क्या है, एक छोटा सा ऑफिस खोल सकते हो और उस ऑफिस में खोल के क्या है, जैसे किसी का घर बनवाना है तो उन्हें लोन लेने के लिए या उन्हें क्या करना होता है, मैप की ज़रूरत होती है, तो आप मैप बनाने का काम कर सकते हो, आप इंटीरियर डिजाइनिंग का काम कर सकते हो, आप बिल्डिंग डिजाइनिंग का काम कर सकते हो, आप स्ट्रक्चर डिजाइनिंग का काम कर सकते हो। तो क्या है कि ये वो बिजनेस है सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद, कि ये वो बिजनेस है जो सिर्फ एक लैपटॉप से शुरू किया जा सकते हैं। एक लैपटॉप से ये सब बिजनेस शुरू किया जा सकते हैं और इनमें बहुत अच्छा पैसा मिलता है। और अगर आप पूछते हो कि कितना पैसा मिलता है तो मैं आपको बता दूं कि फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग बन रही है और उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है, तो टोटल कॉस्ट का 3% मिलता है, यानी कि 3 लाख रुपए आपको 1 करोड़ में से मिलेगा सिर्फ डिज़ाइन करने का। तो मोटा मोटा है कि कंप्यूटर साइंस से बीटेक करने के बाद आप सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में, मैक्सिमम टाइम आप प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब करते हो, गवर्नमेंट में ना के बराबर जॉब है। लेकिन अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक करते हो तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हो, प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हो, और खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात है कि सिविल का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा लागत लगाने की ज़रूरत नहीं है।
आपके पास एक लैपटॉप हो और उस लैपटॉप में कुछ सॉफ्टवेयर्स हों जिनकी हेल्प से आप क्या है मैप बना सको और बिल्डिंग डिजाइन कर सको और क्या है स्ट्रक्चर डिजाइन कर सको, तो इन सारे सब आप बिजनेस भी चालू कर सकते हो। तो मोटा मोटा देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ जॉब है, यहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर में जॉब है और बिजनेस भी है एक चीज़। अब बात करते हैं सैलरीज की। यदि हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स की बात करें आज के टाइम पे, तो गिरी से गिरी हालत में 30,000 रुपये से शुरुआत हो जाती है ट्रेनिंग करने के बाद। और अगर आप सिविल इंजीनियर की भी बात करोगे तो इनकी भी लगभग 30,000 रुपये से शुरुआत हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जॉब को तो लेके कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज़ सोचने वाली है कि जो बच्चे 2020 में एडमिशन ले रहे हैं, कब ले रहे हैं, 2020 में एडमिशन ले रहे हैं, वो पास आउट कब करेंगे, 2024 में। और एक बात सोचने वाली है कि इस साल जितने भी बच्चे एडमिशन ले रहे हैं 60% बच्चा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में जा रहा है और बाकी का 40% बच्चा अदर ब्रांचेस में जा रहा है, राइट। तो क्या है कि सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, तो जॉब्स को लेके क्राइसिस होगा ही होगा, लेकिन ऐसा अदर ब्रांचेस में नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जो सिविल इंजीनियरिंग है ये ज़्यादा सेफ ब्रांच है 2024 के हिसाब से, करेक्ट। तो ये है, दोनों में अंतर है ना। कोई और आपका क्वेश्चन हो सिविल इंजीनियरिंग और इसको लेके तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अभी भी अगर आपको ब्रांच चूज़ करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं यहाँ पे अपना व्हाट्सअप नंबर लिख रहा हूँ, उस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर लेना और हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। मेरा नंबर है 9953886905, ये नंबर है। इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करें हम लोगों से, हम लोग आपको और डिटेल में चीज़ें बताएंगे। और अगर आपको कॉलेज लेने में कोई दिक्कत हो रही है, ठीक है, तब भी हम हेल्प करेंगे। आपको जेई मेंस में कोई दिक्कत है तो हम हेल्प कर देंगे, जेई मेंस की काउंसलिंग कराने में दिक्कत है तो हम भी हेल्प कर देंगे, और ये सब कुछ फ्री है। तो कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो आप हमारे नंबर पे आप कांटेक्ट करो, व्हाट्सअप करो। कोई भी आपका सवाल है इन दोनों चीज़ों से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। इसके अलावा आप क्या है, हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है इसमें आप हमें मैसेज डाल सकते हो। तो मोटा मोटा ये है कि अगर हम जॉब्स की बात करें तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में प्राइवेट सेक्टर में जॉब है, सिविल इंजीनियरिंग में क्या है गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों में जॉब है, प्लस आप बिजनेस भी कर सकते हो। और बिजनेस करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, एक लैपटॉप हो जिसमें कुछ सॉफ्टवेयर हो, आप मैपिंग का काम कर सकते हो, आप स्ट्रक्चर डिजाइन का काम कर सकते हो, बिल्डिंग डिजाइन का काम कर सकते हो। ये तमाम काम होते हैं जो आप वहाँ पर कर सकते हो, और फिर धीरे धीरे आप बड़े प्रोजेक्ट भी कर सकते हो। तो क्या है, बिजनेस करके भी सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई देखो, घर बनने कभी बंद नहीं होंगे, ऑफिस बनने कभी बंद नहीं होंगी, बिल्डिंग बनने कभी बंद नहीं होंगी, ब्रिज बनना, डैम बनना, रोड बनना, ये कभी बंद नहीं होंगे, हमेशा बनने ही बनने हैं। जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी वैसे वैसे ये काम भी बढ़ेगा। और सॉफ्टवेयर्स का जो है, सॉफ्टवेयर्स का यूज भी कभी बंद नहीं होगा। लेकिन क्या है कि जो एक बार सॉफ्टवेयर बन गया वो बन गया, ठीक है, अब तो बस उसकी फिर सर्विस होती है। तो क्या है कि ये अभी क्या है, कुछ दिनों में, अभी देखो अगर हम ग्राफ की बात करें तो अभी क्या है, ये ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे धीरे धीरे सीएसई बढ़ रहा है। और अभी क्या है, थोड़े दिनों में क्या है, यहाँ पे ये पीक में आ जाएगा यहाँ पे, और फिर ये क्या है, डाउनफॉल होना शुरू हो जाएगा। हर चीज़ का डाउनफॉल होता है, करेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो आप लोग अच्छे से डिसीजन लें, और जेई मेंस का एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है तो बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी करें। कोई दिक्कत है तो हम लोगों से बात करें, पूरे एक्सपर्ट की टीम है जो आपको हेल्प करेगी। थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए साथ में। और जो नंबर है ये आप ज़रूर देखें। इसके अलावा जो हमारा यूट्यूब चैनल है KMS करियर TV, तो उसे आप लाइक, वहाँ पे हमें सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और जो ये सारी वीडियोस हैं ये दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे सो डैट वो लोग भी अवेयर हों। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कोई भी आपके मन में सवाल है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें, या फिर हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9953886905, इसमें आप क्या अपना सवाल भेजें, हम लोग आपको आंसर करेंगे, हेल्प करेंगे। और साथ जुड़ रहें और देखते रहें KMS करियर TV। थैंक यू वेरी मच।